नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। वारदात के करीब 10 साल बाद कुंडा के डीसीपी जियाउल हक की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सीबीआई मामले की दोबारा जांच करने कुंडा पहुंची है। नए सिरे से मामले में पूछताछ हो रही है। इस मामले में कुंडा के 7 बार के विधायक और बद्री स्टेट के राजकुमार राजा भैया पर भी शक की सुई घूम रही है। वैसे तो ज्यादातर सरकारों में राजा भैया की चलती रही, लेकिन इस बार खेल उतना आसान नहीं लगता। कुंडा में मारे गए डीसीपी की पत्नी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। ये माना जाता रहा है कि सत्ता किसी भी दल की हो, कुंडा के विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया हमेशा सत्ता के करीब रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुसीबतों ने उनका पीछा करना छोड़ दिया हो। अभी अपनी पत्नी भानवी सिंह से तलाक मामले को लेकर राजा भैया चर्चा में ही थे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने डिप्टी एसपी जियाउल हक हत्याकांड की दोबारा जांच शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सीबीआई इस हत्याकांड में राजा भैया की कथित भूमिका की जाँच करे। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला माधुरी त्रिवेदी की पीठ ने 3 महीने में मामले की जाँच पूरी कर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। सीबीआई की टीम बुधवार को कुंडा के वलीपुर गांव में जांच के लिए पहुंची और घटना स्थल का देर रात तक मुआयना किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीओ जियाउल हक हत्याकांड की जांच करने के लिए सीबीआई प्रतापगढ़ पहुंच चुकी है और वलीपुर के अलावा हजगवा थाने में सीबीआई पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। इसके अलावा इसमें तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि प्रतापगढ़ के जिस गेस्ट हाउस में सीबीआई ठहरी हुई है और यहाँ पर जो तत्कालीन हजगवा के थाना अध्यक्ष थे उनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ जिले में 2 मार्च 2013 को ड्यूटी पर तैनात डीएसपी जियाउल हक की हत्या कर दी गई। दरअसल 2 मार्च की शाम प्रतापगढ़ के हथिगवा थाना क्षेत्र के बलीपुर गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे यूपी को हिला कर रख दिया। गांव के तत्कालीन प्रधान नन्हे यादव की उस वक्त हत्या कर दी गई जब वो गांव में एक विवादित जमीन का मसला सुलझाने के लिए कामता पाल के घर पहुंचे थे। बाइक से आए बदमाश प्रधान नन्हे यादव को गोली मारकर फरार हो गए। प्रधान के गुस्साए समर्थकों ने कामता पाल के घर में आग लगा दी थी। नन्हे यादव का शव बिना पोस्टमार्टम के घर लाए जाने की सूचना पर तत्कालीन सीओ जियाउल हक लाव लश्कर के साथ गांव पहुंचे, जहां भीड़ ने उन पर हमला बोल दिया। भीड़ के हमले से पुलिसकर्मी अपनी जान बचाते हुए फरार हो गए। उस वक्त तत्कालीन एसएचओ मनोज शुक्ला भी जियाउल हक के साथ थे, लेकिन वो भी जियाउल हक को अकेला छोड़कर भाग गए थे और जियाउल हक भीड़ के गुस्से का शिकार हो गए। उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। बात यह है कि जब वो फैजाब यहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे अम्बेडकर नगर में, तो ईद के एक दिन पहले उनका ट्रांसफर हो गया कुंडा में और वहाँ पर स्थान गांव को जला दिया गया था। उसके इंक्वायरी में उनको भेजा गया और इंक्वायरी करने में 40 आदमी राजा भैया के उसमें आ गए। उन्होंने बोल रहा था कि इन लोगों का नाम निकाल दीजिए। इन्होंने बोला कि जब इन लोगों का नाम निकल जाएगा तो कौन दोषी रहेगा। तो पहला कारण तो यही था। विवेचना के लिए पहुंची सीबीआई की टीम एक गेस्ट हाउस में मनोज शुक्ला से पूछताछ कर रही है। बता दें कि मनोज शुक्ला तत्कालीन एसएचओ थे। जिस शख्स ने डीएसपी पर गोली चलाई वो कथित तौर पर राजा भैया का करीबी बताया गया था, जिसके बाद राजा भैया की भूमिका पर भी सवाल खड़े होने लगे। ये भी बताया गया कि जियाउल हक रेत खनन और कुछ दंगा मामलों की जांच कर रहे थे। कथित तौर पर ये भी आरोप लगे, इसीलिए राजा भैया और उनके सहयोगी जियाउल हक को रास्ते से हटाना चाहते थे। आपको बता दें कि इस मामले में राजा भैया के साथ एमएलसी गोपाल समेत 5 लोग आरोपी हैं। देखिए, आप ध्यान दीजिए, जिस दिन से ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, हाउस में हमने जो कहा, आप लोग के सामने प्रेस में हमने जो कहा, हमारा एक एक बयान वही है, वो कहीं से बदला नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि राजनीतिक इसको रंग दिया गया, कुछ लोगों ने अपनी रोटियां सेकी, लेकिन सच्चाई सब लोगों के सामने आनी है। इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। तमाम जांचों और लाई डिटेक्टर टेस्ट के बाद भी जब सीबीआई को कोई सुराग नहीं मिला तो उसने 2014 में इस केस को बंद कर दिया और जांच एजेंसी ने मामले में क्लोजर रिपोर्ट भी लगा दी थी। इसी दौरान सीओ जियाउल हक की पत्नी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। बीते 27 सितंबर को शीर्ष अदालत ने क्लोजर रिपोर्ट खारिज करते हुए एक बार फिर सीबीआई को इस मामले की जांच का आदेश दिया है, जिसके बाद सीबीआई की टीम फिर तहकीकात के लिए प्रतापगढ़ पहुंच गई। आंधी पानी पाथर तो ऊपर वाले के हाथ में है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कई बार ऐसे भी आरोप या आक्षेप लगे जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं था, और कारण सिर्फ ये था कि वो घटनाएं कुंडा में हुई। लेकिन अंततः सब जांच में साफ हुआ। यह वही जियाउल हक का हत्याकांड है जिसके बाद तत्कालीन अखिलेश सरकार हिल गई थी। खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके मंत्री आजम खान को पीड़ित परिवार के घर पहुंचना पड़ा था। राजा भैया ने अखिलेश से मिलकर अपना पक्ष रखा था और मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। तभी से अखिलेश और राजा भैया के रिश्तों में दरार आ गई थी। अब दोबारा सीबीआई जांच के लिए प्रतापगढ़ पहुंची है। माना जा रहा है कि सीबीआई की टीम इस मामले में जल्द ही रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से पूछताछ कर सकती है। फिलहाल अपनी पत्नी के साथ विवादों में फंसे हुए राजा भैया इस केस के खुलने के बाद एक बार फिर मुश्किलों में घिर सकते हैं। जांच से जो सीओ की बेवा परवीन आजाद है, उनकी पत्नी है, वह असंतुष्ट थी और उन्होंने इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर से राजा भैया की जो संदिग्धता और संलिप्तता है उसकी जांच करने के लिए प्रतापगढ़ सीबीआई पहुंच चुकी है और जांच पड़ताल जारी है। ब्रिजेश मिश्र, न्यूज स्टेट प्रतापगढ़। कहते हैं राजा भैया की इजाजत के बिना कुंडा या कहे पूरे प्रतापगढ़ में पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब खुद राजा भैया हिल चुके हैं। राजा भैया का विवादों से पुराना नाता रहा है, लिहाजा आरोप भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। कहते हैं कि प्रतापगढ़ के कुंडा में केवल एक शख्स का राज चलता है और वो शख्स है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। प्रतापगढ़ विशेन छत्री के भदरी रियासत में जन्मे रघुराज प्रताप सिंह राजघराने से आते हैं। रघुराज के पिता राजा उदय प्रताप सिंह विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मानद पदाधिकारी रह चुके हैं। राजा भैया अपने परिवार के पहले सदस्य हैं जो राजनीति में उतरे हैं। राजा भैया को दूसरे राजकुमारों की तरह ही साइकिल चलाने से लेकर घुड़सवारी और हवाई जहाज चलाने का शौक है। कभी खुद घोड़ा दौड़ाने लगते हैं तो कभी तांगे पर हाथ आजमाते हैं। राजा भैया का विवाह बस्ती रियासत की राजकुमारी भानवी देवी के साथ हुआ था, जिनसे तलाक की चर्चा इन दिनों है। प्रतापगढ़ के कुंडा में सीओ के पद पर तैनात रहे पुलिस उपाधीक्षक जियाउल हक की हत्या की साजिश करने के आरोप में घिरे रघुराज प्रताप सिंह की अपराध में संलिप्तता कोई पहली बार उजागर नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में तो उन्होंने खूब मनमानी की। सीओ हत्याकांड में नाम आने के बाद इस्तीफा देने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, लेकिन बीएसपी के शासन में उन पर पोटा लगाया गया था। राजा भैया का विवादों से पुराना नाता रहा है। राजा भैया के खिलाफ कुंडा के साथ ही महेशगंज, प्रयागराज, रायबरेली के ऊंचाहार और राजधानी लखनऊ में हत्या का प्रयास, लूट, अपहरण समेत अन्य संगीन धाराओं में 47 मुकदमे दर्ज हैं। कुछ मुकदमों में राजा भैया को न्यायालय से राहत भी मिल चुकी है। गौरतलब है कि साल 2002 में बीजेपी के गठबंधन की सरकार के समय झांसी के विधायक पूरन सिंह मंडेला के अपहरण के मामले में राजा भैया को जेल भी जाना पड़ा था। घोड़े पे उसके पीछे गोलू सवार दिख रहे हैं, चंबे घोड़े पे, और वहीं पे सवार शरीफ भी दिख रहे हैं। उन पर लगाया गया पोटा केंद्र में कांग्रेस की सरकार के आने के बाद समाप्त किया गया था। राजा भैया की बेटी कोठी के पीछे 600 एकड़ के तालाब से कई तरह के किस्से जुड़े हैं। कुछ स्थानीय लोगों के बीच धारणा थी कि राजा भैया ने तालाब में घड़ियाल पाल रखे हैं और अपने दुश्मनों को मारकर फेंक देते हैं। (2003) में भदरी में उनके महल और बेती में कोठी पर छापा पड़ा,
बेती के तालाब की खुदाई में एक नरकंकाल मिला था, जिसे कुंडा क्षेत्र के नरसिंहगढ़ के संतोष मिश्रा का बताया गया था। बताते हैं कि संतोष की स्कूटर राजा भैया की जीप से टकरा गई थी, जिस पर राजा भैया के लोगों ने उसे पीट कर मार डाला और शव को बेती तालाब के पास दफना दिया गया था। राजा भैया पर खाद्य एवं रसद मंत्री रहते करोड़ों रुपए के गबन का भी आरोप लगा था। इस घोटाले की जांच अब भी चल रही है। फिलहाल राजा भैया भले ही 7वीं बार विधायक बने हों, लेकिन विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। अब देखना है कि जियाउल हक हत्या मामले में सीबीआई की नई तफ्तीश में क्या राजा